प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु ने फिर एक बार हम सबों को इस अगले सेशन में, इस दूसरे सेशन में हमें इकट्ठा किया है। हमने इससे पहले प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय के 1 से 16 वचनों के द्वारा हमने पतरस के जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आज भी हम इस सेशन में उसी विषय पर आगे बढ़ने वाले हैं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि इसके पहले के सेशन में हमने जिन वचनों का अध्ययन किया या मनन किया, बहुत सारे लोगों से परमेश्वर ने बातचीत की है और तकरीबन 35 to 40 के बीच में मुझे लोगों के ईमेल्स और फोन कॉल्स आए हैं और उन्होंने कहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा उनसे बातचीत की है। हालेलुया। ये सब प्रभु की कृपा और महिमा है। प्रभु के लोगों, जितने लोग गंभीरता से परमेश्वर की वाणी की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत और महाआश्चर्य कर्म को लेकर आता है। हालेलुया। वो कार्य परमेश्वर धर्मी के जीवन में करता है जो उसके विनती और विचारों से भी ऊपर कार्य करते हैं, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है। हालेलुया। ये तब संभव है जब हम उस पतरस के नाई बिना आर्ग्यूमेंट किए, बिना क्वेश्चन आंसर्स किए, परमेश्वर के आत्मा की दी गई आज्ञा का पालन हाँ और आमीन में करते हैं। आमीन। जैसे आप परमेश्वर से अपने प्रार्थना के उत्तरों को हाँ और आमीन में प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे ही प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर की दी गई आज्ञाओं का पालन भी हाँ और आमीन में ही करें। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बता रहा है। मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि दिन प्रतिदिन हम यहां पर आते हैं और प्रभु के साथ अपने समय को बिताते हैं। और प्रभु उसके विश्वास योग्यता के कारण हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को कर रहा है, हमें ऊंचाई पर लेकर जा रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम पतरस के इस अध्ययन को करेंगे जिसके विषय में हम सीख रहे हैं कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार खटखटाते रहे। इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और फिर एक बार आज प्रभु भेद की बातों को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। आइए प्रियो, आज इससे पहले कि हम प्रभु से फिर एक बार भेद की बातों को प्राप्त करें, हमने आज जो पढ़ने के लिए वचन चुने हैं वो है नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसके पहले 3 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्सेस 1, 2 and 3। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम अध्ययन करेंगे, हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और पवित्र शास्त्र से नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके पहले 3 वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहां दुष्टता आती वहां अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, बड़ी गंभीरता से सुनना। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही ऐसा करता है। हालेलुया। कई बार हमारे पासबान, जब हम उनसे कुछ बातों को शेयर करते हैं या जब उन्हें हमारे जीवन की कुछ बातें पता चलती है जो वचन के अनुसार नहीं है, तो वो हमें बुलाते हैं या हमारे पास आते हैं और हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं? शरीर और संसार की लालसाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हम अब उस संगति से, उस परमेश्वर के उस झुंड से, उस संगति से अपने आप को अलग कर देते हैं ताकि हम अपने शरीर की लालसाओं को तृप्त कर सके। आमीन। लेकिन वचन कहता है, ऐसे लोग जो दूसरों से अर्थात प्रभु की संगति से अपने आप को लालसाओं के लिए अलग कर लेते हैं, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी स्वयं की इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, ना कि परमेश्वर की इच्छा को। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या बता रहा है। हालेलुया। और सब ऐसा करने से क्या करता होता है? सब प्रकार की खरी बुद्धि से, वो बुद्धि जो स्वर्ग से प्रभु ने आपको दी है, उससे बैर करना आरंभ कर देता है। हालेलुया। जो प्रभु आपको करने के लिए मना कर रहा है, आप उसे करते चले जा रहे हैं। इसका अर्थ है आप परमेश्वर की बुद्धि से बैर कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में अक्सर मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि प्रभु की संगति में, प्रभु के लोगों की बी इन द फेलोशिप विद द लॉर्ड एंड द पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों की संगति में लगातार बने रहिए, जिसका
जिसके द्वारा आपका आत्मा संभला हुआ रहेगा और जिसके द्वारा आपका मन स्थिर रहेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। हालेलुया। यहाँ पर मैं वचन की सेवकाई को लेकर आता हूँ। कई लोग इसे मजाक में उड़ाते हैं, कई लोग इसे शायद सुनते भी नहीं है, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है। कई लोगों ने हो सकता है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सब्सक्राइब करके रखा हो, पर कभी भी वो नहीं देखते हो। उनको रोज नोटिफिकेशन आता हो, लेकिन बस वो नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देते हो। मैं आपको मूर्ख नहीं कह रहा हूं, मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि वचन ये कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। समझ की बातें अर्थात परमेश्वर की वाणी होती है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे मन को समझाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आमीन। परमेश्वर के सेवक जब आपको वचनों की सेवकाई करते हैं, उन वचनों को समझना बहुत जरूरी है। विश्वास को सुनना और उसको समझकर उस पर चलना सीखना जरूरी है। हालेलुया। वचन कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने ही मन की बात प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये वचन हम में से हर एक के लिए है ना। बहुत सारी बातें यहोवा मुझे स्मरण दिला रहा है। कई बार परमेश्वर की आज्ञा आती है कि इस समय आपको ये करना है, परंतु हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर करके हमें उस समय जो सही लगता है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन याद रखिए, वो मार्ग आपको विनाश की ओर लेकर जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। आमीन। ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। हमेशा कोशिश करें कि आप परमेश्वर के वचन का पीछा कर सके। वचन में लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने ही मन की बात प्रकट करना चाहता है। तीसरा वचन कहता है, जहां दुष्टता आती है वहां अपमान भी आता है। हालेलुया। अब कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मार्ग पर सही चल रहे हैं और कोई आकर आपका अपमान कर देता है, आपको अपमानित करता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं, उस वचन को आप यहां नहीं जोड़ना, जहां दुष्टता आती है वहां अपमान आता है। ये जरूरी नहीं कि आपके मन अंदर वो दुष्टता हो सकता है वो दुष्ट, वो कुटिल व्यक्ति आपके विरोध कुछ योजनाएं लेकर आपके ऊपर आता है और आपका अपमान कर देता है। हालेलुया। दुष्ट ये भी हो सकता है। कई बार हम दुष्टता के काम करते हैं तो हमें अपमान को सहना पड़ता है, लेकिन कई बार शैतान एक व्यक्ति को इस्तेमाल करके उसके अंदर दुष्टता की आत्मा को डाल के वो आपके पास आता है और आपको अपमानित करता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, निरादर के साथ निंदा भी आती है। आमीन। जब आपका निरादर होता है, जब आपका अपमान होता है, तो वहां पर आपकी निंदा भी की जाती है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, हमें लगातार नम्र और दीन बनकर प्रभु की उपस्थिति में बने रहने के लिए प्रभु का वचन यहाँ सिखाता है। चाहे संसार आपके विरोध में कुछ भी क्यों न कहे, परंतु अगर आप प्रभु की वाणी को सुनकर उसके अनुसार चलना आरंभ करेंगे तो आपका अंत परमेश्वर भलाई में उत्पन्न करेगा। हालेलुया। ये प्रभु के वचन है और इसके द्वारा जरूर परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये समय है कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करके प्रभु से वाणी को प्राप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद के बलिदान को तुझे चढ़ाते हैं राजा। तू महान और जीवित है प्रभु जी, तेरे तुल्य और कोई नहीं है राजा। प्रभु, आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज हमें प्रार्थनाओं में स्मरण किया। उनकी जरूरतों को तू पूर्ण कर, उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए राजा। स्मरण करते हैं उन तमाम प्रार्थना की विनतियों के भेजे जाने वालों को प्रभु, जिन्होंने वो प्रार्थना की विनतियां हमें किसी न किसी रूप में हम तक पहुंचाई है राजा। उन सबों को हम नाम बनाम स्मरण करते हैं राजा। उनके जीवन पर अपनी कृपा और दया को उंडेल, ताकि उनका जीवन तेरी गवाही का पात्र बन सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम आने वाले वचनों को जो तू हमें बांटने जा रहा है, जो तू हमारे जीवन पर उंडेलने जा रहा है, उसे हम यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं राजा। उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अपने जीवन में हम दिन प्रतिदिन उचित निर्णयों को ले सके, ऐसी सामर्थ और बल से भर प्रभु जी। जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की क्षमा कर। अगर हमारे मुख से किसी के लिए बुरे शब्द निकले हो राजा, उसके लिए भी तो हमें क्षमा कर। हम अपने सच्चे मन और हृदय से उन बातों के लिए पश्चाताप करते हैं राजा। प्रभु, स्वर्ग के फाटकों को खोल और स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर, ताकि शैतान का झूठ हमारे आनंद और हमारी शांति को लेकर न जाने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, आगे के समय को तुझे समर्पित करते, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया।
प्रियो, पिछले कई दिनों से हम लगातार हम लोग कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार खटखटाते रहे, इस विषय में हम सीख रहे हैं। और कल हमने भजन संहिता, कल हमने प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसके 8वें वचन को सीखा था, जिसमें वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने पतरस से कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। नंबर 1, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। नो क्वेश्चन आंसर्स, नो आर्ग्यूमेंट, नो डिबेट। हालेलुया। कोई वार्तालाप नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा परमेश्वर के कहे अनुसार उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। आगे वचन कहता है, फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। यस्टरडे वी हैव लर्न अबाउट वेयर। हालेलुया। उसके पहले हमने 7वें वचन में सीखा था वाई, 8वें वचन में हमने सीखा वेयर। हालेलुया। और मैं अगर रहता तो मैं ये इस प्रश्न पूछता, किधर जाना है, जूते पहनने के लिए क्यों कह रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है और कैसे संभव होगा। मैं बहुत सारे प्रश्न करता जूता पहनने से पहले, लेकिन वचन कहता है पतरस ने प्रभु की आत्मा का कहे गए वचनों का पालन किया। आमीन। और उसके लिए कल हमने भजन संहिता के 2 वचन भी देखे थे। भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 4 वचन, भजन संहिता उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन, जो कहता है, हे यहोवा तू तो मेरे चारों और मेरी ढाल है, और तू मेरे महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और कल मैंने आपको अंतिम समय में ये बात बताई थी that if you are waiting for an unanswered prayers from the Lord, then God is also waiting for your action to be performed. हालेलुया। अगर आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग की ओर टकटकी लगाकर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तूने मेरे बीते समय में किए गई प्रार्थनाओं का अभी तक उत्तर नहीं दे रहा है, तो परमेश्वर भी आपके लिए स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर आपकी ओर देखकर आपको ताक रहा है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, जिस बात के लिए तूने प्रार्थना की है उस बात पर चलना तू आरंभ कर, तू अपने एक्शन को आरंभ कर जा, जैसे यहाँ पतरस ने किया। हालेलुया। क्या आप नहीं समझते कि पतरस ने, जब पतरस उस बंदी गृह में बंद किया गया होगा, तो वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा होगा कि हे प्रभु तू मेरे लिए मार्गों को खोल, तू, ताकि मैं यहां से निकलकर तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। जरूर पतरस ऐसी प्रार्थना कर रहा होगा जब वो बंदी गृह में डाल दिया गया होगा। हालेलुया। लेकिन पतरस के लिए परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा होगा कि तू एक्शन में तो आ, और वचन कहता है वो कार्य, वो एक्शन परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा के अनुसार पतरस ने यहां कर दिया। हालेलुया। और हम उसका परिणाम जानते हैं, वो बंधन से आजाद हो गया, बंदी गृह से आजाद हो गया। आमीन। यहां पर वचन बताता है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। ये वचन हम सब ने पढ़ा है, इसी अध्याय में लिखा गया है, 12वें अध्याय में प्रेरितों के काम, कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ये लौ लगाकर प्रार्थना करना जो है प्रभु के लोगों, ये और कुछ नहीं बट इट्स अ पार्ट ऑफ नॉकिंग कंटिन्यूअसली। हालेलुया। ये लौ लगाकर प्रार्थना करना, अर्नेस्टली प्रार्थना करना, इसका अर्थ और कुछ नहीं, पर इसका अर्थ है लगातार द्वार को खटखटाते रहना, लगातार प्रार्थना में बने रहना, अर्नेस्टली प्रेयर करना, लौ लगाकर बड़े जील, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु के साथ लगे रहना, यानी स्वर्ग के द्वार को कंटिन्यूअसली खटखटाना होता है। हालेलुया। जो हमारे विषय का जो शीर्षक है, keep knocking continuously. Hear the word of God says that the church was praying earnestly. वचन कहता है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, and the church was praying earnestly. That means the church was knocking the door of the heaven continuously for the sake of Peter. Hallelujah. पतरस के लिए कलीसिया लगातार प्रार्थना कर रही थी। According to the word of God, Matthew chapter 7 and verse 7, according to the word of God, the word says कि कलीसिया लगातार खटखटा रही थी। हालेलुया। मत्ती 7:7 कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हमने शुरुआत में जब मैंने अध्ययन को शुरू किया था तो मैंने वचन आपको बताया था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखिए 2 तरीके हैं। एक, आप किसी के द्वार पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। आपके घर की शक्कर खत्म हो जाती है, आपके घर पे मेहमान आ जाते हैं
और तब आपको शक्कर की जरूरत पड़ती है, और उस समय आपके घर में कोई भी नहीं है जो जाकर आपको बाजार से शक्कर ला कर दे, या इतना टाइम नहीं है कि आप आपके ग्रोसरी मैन को आप या आपका जहां से भी अनाज लाते हैं उनको आप फोन करें और वो आपको तुरंत इतनी सी चीज ला कर दे। तब आप क्या करते हैं? नंबर 1, आप अपने पड़ोसी के पास जाते हैं और कॉल बेल बजाते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं, बोलते हैं अरे ब्रदर आप, अरे सिस्टर आप बोलिए ना कैसे आना हुआ। ब्रदर मेरे यहाँ ना गेस्ट आए हैं और मुझे मेरी शक्कर खत्म हो गई है, मैंने मंगाया हूँ लेकिन अभी आने के मुझे थोड़ा शक्कर देंगे। वो बोलते हैं अरे क्यों नहीं। वो अंदर जाएंगे, आपको शक्कर ला कर देंगे। इसको कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। याद रखिएगा। आमीन। एक भाग और है, आप पड़ोसी के घर शक्कर मांगने जाते हैं। आप पहले द्वार खटखटाते हैं, 1 मिनट खड़े रहते हैं क्योंकि आप जल्दबाजी में हैं, आपके घर पे गेस्ट बैठे हुए हैं, दरवाजा नहीं खुलता है। आप फिर 2 बार खटखटाते हैं, दरवाजा नहीं खुलता है। तीसरी बार थोड़ा जोर से ठोकते हैं, फिर भी कोई दरवाजा नहीं खुलता है। फिर आपको ध्यान में आता है अरे इनके यहाँ पर तो कॉल बेल लगी हुई। फिर आप कॉल बेल टिंग 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 2-3 बार दबाते हैं, तो वो अंदर से आते हैं और दरवाजा खोलते हैं। और सॉरी मैं अंदर था, मैं नहा रहा था, मैं ऊपर टेरेस पर था, मैं ये कर रहा, जो भी वो जिस कार्य में व्यस्त होते हैं उस कार्य को छोड़कर वो आते हैं। पर उसमें थोड़ी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ती है। हालेलुया। और कंडीशन वही है, वो द्वार खोलते हैं, सॉरी ब्रदर मुझे दरवाजा खोलने में टाइम हो गया, बोलिए क्या है। तो आप आपको आपकी परिस्थिति उसको बताते हैं, मुझे शक्कर की जरूरत है, मेरे यहाँ मेहमान आए हैं। वो फट से दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं और आपको शक्कर दे देते हैं। इसको कहते हैं खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली एंड द हेवन विल ओपन द डोर एंड यू विल गेट एन आंसर ऑफ योर प्रेयर। हालेलुया। प्रियो, वो व्यक्ति जो देर से दरवाजा खोला वो हमेशा नोटिस करना, वो जाएगा भी दौड़ते हुए, क्योंकि ऑलरेडी आप लेट हो चुके थे। हालेलुया। आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे और द्वार को ठोक रहे थे, खटखटा रहे थे। आमीन। ये डिफरेंस होता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और खटखटाओ तब तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यहां पर कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाकर। तो कलीसिया यहां पर नहीं है इस समय, कलीसिया यहां पर है क्योंकि यहां पर याकूब का गला कट चुका है, हम सब जानते हैं, गर्दन काट दी गई है। इसीलिए अब वो मांग नहीं रहे हैं, अब कलीसिया यहां लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, लगातार खटखटा रही है, लगातार डोर प्रभु द्वारों को खोल, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर। इसको कहते हैं कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझने का मन हो, परमेश्वर इस समय उनसे जरूर बातचीत कर रहा है। आमीन। और वचन बताता है जब कलीसिया एक मन होकर परमेश्वर के द्वार पर खटखटा रहे थे, तब परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? परमेश्वर उनके द्वार पर खटखटा रहा है। मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं और जो कोई भी मेरा शब्द सुनकर उस द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर प्रवेश कर जाऊंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है और बहुत ही अद्भुत वचन है। जब कलीसिया लौ लगाकर यहां पर खटखटा रही थी, दे वर नॉकिंग कंटिन्यूअसली, द वर्ड सेज, तब परमेश्वर उनके द्वार पर खटखटा रहा था। अब आप कहेंगे ये क्या है? वंस अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अद्भुत बात है भेद की। When they are knocking on God's door, God is knocking on theirs. हालेलुया। जब वे परमेश्वर के द्वार पर खटखटा रहे थे, परमेश्वर उनके द्वार पर खटखटा रहा था। कैसे? तो वचन बताता है कि अब पत्रस यहां पर द्वार खटखटा रहा है और उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। कलीसिया लौ लगाकर अंदर प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर ने चमत्कार को कर दिया। परमेश्वर इनके द्वार पर पतरस के द्वारा उस चमत्कार के उत्तर को लेकर खटखटा रहा है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं दे रहा है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं। कलीसिया इधर लगी है लोग लगाकर प्रार्थना करके, प्रभु ने फाटक खोल भी दिया, उत्तर दे भी दिया, और परमेश्वर अब यहाँ पतरस के रूप में उनके द्वार पर खटखटा रहा है ताकि ये कलीसिया जो लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है वो परमेश्वर के महाआश्चर्य कर्मों को देख सके। इसीलिए यहाँ पतरस बंदी गृह से आजाद होकर द्वार खटखटा रहा है, लेकिन वचन कहता है he is not getting an answer from inside. हालेलुया।
उसको अंदर से उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, उसके खटखटाने पर कोई द्वार ही नहीं खोल रहा है। हालेलुया। कलीसिया को पता ही नहीं था कि जिस बात के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रार्थना का उत्तर उस समय उनके द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा था। आमीन। कई बार जब हम परमेश्वर से किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका उत्तर लेकर हमारे हृदय के और मन के द्वार पर दस्तक देता चला जाता है, खटखटाता चला जाता है, पर हमें उसका शब्द सुनाई ही नहीं पड़ता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकाल लेंगे हम, शायद 3 अध्याय 20 वचन होना चाहिए उसका, हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य, आई एम नॉट श्योर अबाउट द वर्स वेयर इट इज रिटन। यस, आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन हम सब लोग निकाल लेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 20 सेज, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, इसको अंडरलाइन कर लेना, तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। जिस बात के लिए कलीसिया, द चर्च वाज प्रेइंग अर्नेस्टली फॉर पीटर, एंड दैट पीटर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर ऑफ दैट प्लेस वेयर दे वर praying, but nobody was listening the word, nobody was listening that knock on the door. Hallelujah. यहाँ पर जिस बात के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, उसका उत्तर उनके द्वार पर खड़ा था, और फिर भी वो लोग ध्यान नहीं लगा पाए। हालेलुया। आपके कई प्रार्थनाओं के उत्तर आपके द्वार तक आते हैं, पर कई बार आप उस द्वार को खोलना भूल जाते हैं, क्योंकि आप अंदर दूसरे कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि आपको वो दस्तक सुनाई नहीं देती है, और कई बार आपकी आशीषें वहीं से वापस हो जाती है और आप आशीषों से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। सो बाइबल सेज, जागते रहो और सचेत रहो। हालेलुया। जागते रहिए, ताकि जब कभी भी परमेश्वर हृदय और मन के द्वारों को खटखटाए, तुरंत जाकर दरवाजा खोल देना। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कलीसिया को पता ही नहीं था प्रियो, कि जिस बात के लिए वे भूखे और प्यासे लव लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रार्थना का उत्तर द्वार पर खटखटा रहा था। आमीन। कई बार जब मैं संदेश को तैयार करता हूं, और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, और ऐसे बहुत सारी बातों को जब मैं करता हूं, तब कई बार प्रभु कहता है, अमित, यू आर गोइंग सो फास्ट, पॉज फॉर अ मोमेंट। है ना। कई बार जब मैं प्रभु से मांगता हूं कि प्रभु कल मुझे प्रचार करना है, तूने मुझे अभी तक वचन नहीं दिया है, जल्दी दे जल्दी दे। कई बार प्रभु की आत्मा मुझे कहती है, रुक, पॉज फॉर अ मोमेंट, और द्वार को खटखटाना आरंभ कर, प्रतीक्षा कर, द्वार को खटखटा। है ना। खटखटाएगा तो तेरे लिए मैं द्वार को खोल दूंगा। और मैं प्रभु से कई बार पूछता हूं कि प्रभु आगे मैं क्या प्रचार करूं, क्या नहीं करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी सभा है, इतने बड़ा झुंड है, मुझ पर ये लोग विश्वास करते हैं। प्रभु मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी मिलावट का वचन दूं, प्रभु तू मुझे दे, मेरा समय हो रहा है। और कई बार प्रभु कहता है, अमित प्रतीक्षा कर और खटखटाते रहे। आई एम प्रिपेयरिंग अ बेस्ट फूड फॉर यू। हालेलुया। मैं इस द्वार के भीतर तेरे लिए एक उत्तम भोजन को तैयार कर रहा हूं, ताकि जब तू खटखटाता रहेगा, मैं उस द्वार को खोलकर उस भोजन को तुझे सौंप दूंगा। हालेलुया। और फिर क्या होता है, जब थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद, द्वार को खटखटाने के बाद, जो मन्ना परमेश्वर मुझे आप लोगों के लिए देता है, वो मन्ना होता है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हालेलुया। फिर प्रभु मुझे बोलता है, क्या मैंने अब तक तुझे सप्लाई नहीं किया? क्या मैंने अब तक तेरी जरूरतों को पूर्ण नहीं किया? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं तेरे समय से पहले फिर एक बार तेरे लिए वही उत्तम आशीष को लेकर आऊंगा? आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार प्रियो, हम मांगते हैं तो हमें तुरंत प्राप्त होता है, लेकिन कई बार हमें द्वार को खटखटाने की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। और कई बार हम क्या करते हैं, 2 बार दस्तक देते हैं और चले जाते हैं। हमको लगता है शायद स्वर्ग का द्वार हमारे लिए नहीं खुलेगा, बट keep knocking continuously, keep knocking continuously the door of the heaven, keep knocking continuously unless and until you won't get the answer of your questions. Hallelujah. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जरूर धर्मी के मुख से निकली हुई हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। Hallelujah. In other words, open the door
गॉड ऑलवेज सी, मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर उस प्रार्थना के उत्तर को आपको सर्वोत्तम रीति से देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जस्ट आप ऐसे ही हाँ जा ले बाबा ये आशीष, नहीं। वो, क्योंकि वचन कहता है जो आशीष, जो प्रार्थना का उत्तर यहोवा की ओर से आता है उसमें दुख नहीं होता। हालेलुया। यहाँ पतरस अंदर आ गया और फिर 2 दिन बाद उसको सिपाही ने ढूंढ लिया और वापस वारंट निकल गया और वापस पकड़ लिया, ऐसा नहीं हुआ है। हालेलुया। जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। आमेन। बट मेनी टाइम्स व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग टू दैट गॉड टू ओपन द डोर, व्हेन यू आर नॉकिंग दैट डोर, जब कई बार आप इस प्रतीक्षा में होते हैं कि प्रभु मैं द्वार को खटखटा रहा हूं तो तुरंत मेरे लिए उस द्वार को खोल, देन you also have to do the same thing. Open the doors of your mind and your heart when God knocks it. Hallelujah. तो आपको भी ये करना होगा कि जब कभी भी परमेश्वर आपके मन और आपके हृदय पर दस्तक दे तो अपने हृदय के द्वार को और अपने मन की खिड़की को खोल दीजिए, ताकि परमेश्वर का शब्द पहचान कर वो वचन आपके मन और हृदय में बोया जाए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के वचनों को हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, सब हम सब मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। ध्यान में रखिएगा, while they were knocking on God's door, God is knocking on their doors. हालेलुया। वो परमेश्वर के द्वार को खटखटा रहे थे, परमेश्वर उनके द्वार पर आशीष के रूप में द्वार को खटखटा रहा था। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। अद्भुत वचनों के द्वारा आज तूने हमें प्रकाशन दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तूने हमें मांगने में और मांगने और खटखटाने के उस डिफरेंस को, उस भेद की बात को हम पर प्रकट किया। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु जी, हम अपने आप को फिर एक बार नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर ने आज आपके हृदय और मन को छेद दिया है इन वचनों के द्वारा, क्योंकि मेरे छेद गए हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और ये समय है कि जब हम यहाँ से विदा लेते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के लहू में हम ढाप ले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए। जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है उन बातों के लिए आप प्रार्थना में अपने आप को स्मरण करें। जितने हमारे भारतीय बच्चे, भारतीय भाई बहन जो भी वहां पर अटके हुए हैं, प्रभु सुरक्षित रूप में उन्हें लेकर आए, उन बातों के लिए भी आप प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।